वर्ल्ड मूवी बाय एसएल प्रेजेंट्स साइलेंट हिल। कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक औरत रोज डा सिल्वा और उसका पति क्रिस्टोफर अपनी अडॉप्टेड बेटी शेरोन को ढूंढ रहे होते हैं। शेरोन जिसे नींद में चलने की आदत है और जिसे साइलेंट हिल के बारे में बुरे सपने आते हैं, वह साइलेंट हिल जो पश्चिम वर्जीनिया का एक शहर है जिसे 1970 के दशक में कोयले की भीषण आग के कारण छोड़ दिया गया था। रोज अब ये जानने के लिए बेताब हो रही थी कि शेरोन को ये डरावने सपने साइलेंट हिल के बारे में क्यों आते हैं, तो वह शेरोन को लेकर साइलेंट हिल की तरफ निकल पड़ती है। क्रिस्टोफर को जब रोज के जाने का पता चलता है तो वह उसके क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक कर देता है। वह उसे कहता है कि उसे वहां नहीं जाना चाहिए क्योंकि वह एक भूतिया टाउन है, पर रोज नहीं मानती। वह कहती है कि मैं इस बात का पता लगा कर ही रहूंगी कि आखिर उस टाउन में है क्या, क्यों शेरोन को बार बार उस टाउन के सपने आते हैं। बाहर आकर उसका सामना पुलिस अधिकारी सिबिल बेनेट से होता है, जो शेरोन का अनियमित व्यवहार देखकर डर जाती है। जैसे ही वह साइलेंट हिल में इंटर करते हैं, रेडियो अपने आप तेज आवाज में बजाना शुरू हो जाता है, जिसे देखकर शेरोन बहुत डर जाती है। तभी एक लड़की सड़क पर आ जाती है, जिसको बचाने के चक्कर में रोज की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और वह बेहोश हो जाती है। जब वो उठती है तो साइलेंट हिल को कोहरे से ढका हुआ पाती है। अब शेरोन भी वहाँ से गायब हो चुकी होती है। शहर में शेरोन की तलाश करते हुए रोज को वो लड़की दिखती है जो उसकी गाड़ी के सामने आई थी, जो बिल्कुल शेरोन जैसी दिखती है। वह उस लड़की का पीछा करती है। शेरोन को ढूंढते हुए रोज एक बिल्डिंग की बेसमेंट में जाती है, जहाँ वही लड़की उसको दिखाई देती है, पर रोज को देखकर वह लड़की वहाँ से भाग जाती है। उसका पीछा करते हुए वह एक जगह पहुंचती है जहां उसे एक आदमी टंगा हुआ दिखता है और पीछे शैतान उसे दिखाई देता है। वह मॉन्स्टर्स चारों तरफ से रोज को घेर लेते हैं। वह एक कमरे का दरवाजा खोलकर उसमें घुस जाती है, पर मॉन्स्टर उसका पीछा नहीं छोड़ते। अपने आप को बचाने की कोशिश में वह तेज तेज चिल्लाते हुए वह बेहोश हो जाती है। तभी एकाएक सारे मॉन्स्टर्स वहां से गायब हो जाते हैं। होश में आने के बाद बाहर आकर उसे एक औरत दिखाई देती है। वह तस्वीर दिखाकर उस औरत से कहती है कि अगर तुम्हें मेरी बेटी दिखाई दे तो मुझे जरूर बताना। इस पर वह औरत कहती है कि ये तुम्हारी नहीं, मेरी बेटी है। इस पर रोज उस औरत को धक्का देकर वहां से भाग जाती है। अपनी बेटी और बीवी को ढूंढता हुआ क्रिस्टोफर उसी गैस स्टेशन पर आता है। वहाँ वह अपनी बीवी के बारे में वहाँ काम करने वाले आदमी से पूछता है, पर वह कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता। उधर साइलेंट हिल में रोज को ढूंढते हुए सिबिल वहां पहुंचती है। वो वहां पहुंचकर उसको अरेस्ट कर लेती है। बाहर साइलेंट हिल की तरफ जाते हुए क्रिस्टोफर को एक ब्रिज पर पुलिस मिलती है। वह उन्हें बताता है कि वह अपनी वाइफ को ढूंढते हुए यहाँ आया है। उधर रोज को लोकल पुलिस स्टेशन पर ले जाते हुए उसे एहसास होता है कि वे फंस गए हैं। शहर से बाहर की सभी सड़कें एक रहस्यमय चट्टान पर जाकर खत्म हो रही थी। बाहर जाने का रास्ता ढूंढते हुए दोनों को फिर से मॉन्स्टर्स दिखते हैं। उन्हें देखकर सिबिल उन पर गोली चलती है। इससे रोज को भगाने का मौका मिल जाता है। दूसरी तरफ रोज को ढूंढता हुआ क्रिस्टोफर पुलिस वाले के साथ साइलेंट हिल में एंट्री करता है। रोज का सामना कई मॉन्स्टर्स जैसे प्राणियों से होता है और उसे एलिसा गिलेस्पी नाम की लड़की के बारे में पता चलता है, जिसे शहर वालों ने डायन समझकर जला दिया था। तभी वहाँ मास्क पहले कुछ लोग आ जाते हैं, जिन्हें देखकर रोज कमरे में छुप जाती है। वह कमरे का दरवाजा तोड़कर उसको करने की कोशिश करते हैं, पर तभी एक आवाज सुनकर वह सब वहां से भाग जाते हैं। तभी एकाएक सायरन बजने लगता है। वहां का माहौल बदलने लग जाता है और शैतान वापस आने चालू हो जाते हैं। तभी उन 3 भागे हुए लोगों पर मांसाहारी कीड़े हमला करते हैं और उन सबको मार देते हैं। ये देख रोज डर के वहां से भाग जाती है। उधर वास्तविक दुनिया में क्रिस्टोफर पुलिसकर्मी थॉमस गुची के साथ अपनी बीवी और बच्ची की पूरे शहर में तलाश करता है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता है। क्रिस्टोफर को लगता है कि उसकी बीवी आसपास ही कहीं है, पर पुलिस वाला थॉमस उसको कहता है कि तुम्हारी बीवी यहाँ नहीं है, अब यहाँ से बाहर चलो। उधर दूसरी दुनिया में मांसाहारी कीड़े रोज को मारने के लिए आते हैं, पर सिबिल वहाँ जाकर उसको बचा के वहाँ से निकाल लेती है। तभी एक शैतान आकर उन दोनों पर हमला करता है। उससे बचने के लिए दोनों इधर उधर भागती है। सिबिल बचने के लिए उस पर गोली चलती है, जिससे वह शैतान वहाँ से चला जाता है और सारे मांसाहारी कीड़े एकाएक गायब हो जाते हैं। वहाँ से निकलकर वह दोनों ग्रैंड होटल में जाते हैं, जहाँ उन्हें अन्ना नाम की एक औरत मिलती है। वह उनको बताती है कि यहाँ और भी लोग हैं जो चर्च में छुपे हुए हैं। उधर साइलेंट हिल के बारे में और जानकारी पाने के लिए क्रिस्टोफर रिकॉर्ड रूम में जाता है, जहाँ उसे एलिसन नाम की एक 9 साल की लड़की की
किडनैपिंग और असॉल्ट के बारे में पता चलता है। रूम नंबर 111 को ढूंढते हुए वह सब पहले फ्लोर पर आते हैं, जो उन्हें वहां नहीं दिखाई देता है। वहां आना उन्हें बताती है कि मेरे पूर्वज विच हंटर थे और विचेस को जलाने की वजह से ही कयामत आने से रुक गई थी। तभी रोज एक पेंटिंग को चाकू से फाड़ देती है, तो उसके पीछे उसे रूम नंबर 111 दिखाई देता है। वह सब उस रूम के अंदर जाते हैं, जहां उसे रोती हुई एक लड़की दिखाई देती है, जो अपने आप जलने लगती है। तभी अचानक आना चिल्लाने लगती है और उन दोनों से कहती है कि हमें यहाँ से जाना चाहिए, वह शैतान आ रहा है। वह चर्च की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। तभी एक तेज आवाज गूंजने लगती है, जिसको सुनकर बहुत से लोग धुंध में से निकलकर चर्च की तरह भागना शुरू कर देते हैं। तभी एकदम से अंधेरा हो जाता है। वह शैतान वहां आता है और उन दोनों के सामने आना को जान से मार देता है। चर्च में आकर वह सभी लोग रोज और सिबिल को मारने के लिए हमला करते हैं। तब सिबिल हवा में गोली चलती है, जिससे डर के सब पीछे हट जाते हैं। उधर बाहर क्रिस्टोफर ऑर्फनेज पहुंचता है, जहां से उसने अपनी बेटी को अडॉप्ट किया था। वह सिस्टर से पूछता है कि यह सब क्या हो रहा है। तभी वहां थॉमस जाता है और क्रिस्टोफर को अरेस्ट कर लेता है। थॉमस क्रिस्टोफर को बताता है कि हाँ, मैं इस लड़की को जानता हूँ, पर इस लड़की की तो साइलेंट हिल में आग लगने से मौत हो गई थी। कुछ पागल लोगों ने इस लड़की को विच समझकर मार डाला था। उधर साइलेंट हिल में रोज उन लोगों के मुखिया से पूछती है कि बताओ मेरी बेटी कहाँ पर है। उनके मुखिया कहती है कि उसे तो शैतान अपने साथ ले गया है। फिर वह पूछती है कि ये बताओ मुझे वह शैतान कहाँ मिलेगा। ब्रेथरेन के सदस्य रोज और सिबिल को अस्पताल ले जाते हैं और दावा करते हैं कि शेरोन को ले जाने वाला राक्षस इसी तहखाने में है। रोज के लॉकेट में शेरोन की तस्वीर देखकर ब्रदरन की उच्च पुजारिन क्रिस्टाबेला कहती है कि शेरोन भी एलिसा की तरह ही एक विच है। वह दोनों महिलाओं को डायन कहकर बुलाती है और अपने भाइयों को उन्हें रोकने का आदेश देती है। सिबिल उन्हें रोकने के लिए आगे आती है। तभी रोज बेसमेंट में उतर जाती है, पर सिबिल को पकड़ लिया जाता है। रोज तहखाने की खोजबीन करती है, लेकिन विकृत नर्सों के एक समूह को देखकर रुक जाती है। वह चुपचाप उनके पास से गुजरती है और एलिसा के कमरे में प्रवेश करती है। फ्लैशबैक में ये पता चलता है कि एलिसा को शहरवासियों द्वारा बिना शादी के पैदा होने के कारण अपमानित किया जाता था। फिर एक दिन स्कूल के चौकीदार द्वारा एलिसा के साथ बलात्कार किए जाने के बाद क्रिस्टाबेला डाहलिया को एलिसा को शुद्ध करने के लिए मना लेती है। क्रिस्टाबेला एलिसा को प्यूरिफाई करने के बहाने उसको जलाकर मार देती है। उसकी मां डहेलिया उस जगह पुलिस ऑफिसर के साथ थोड़ी देर में पहुंचती है, पर वह आग बेकाबू हो जाती है और उससे कोयले की खान में आग लग जाती है, जिससे बहुत से लोग मारे जाते हैं। अस्पताल में भर्ती और असहनीय दर्द में एलिसा का गुस्से उसकी आत्मा को विभाजित कर देता है। एक आधा हिस्सा साइलेंट हिल को नर्क में बदल देता है और दूसरा हिस्सा शारन के रूप में जन्म लेता है। रोज एलिसा की आत्मा से पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए। इस पर वह कहती है कि मुझे बदला चाहिए। आगे एलिसा कहती है कि जल्द ही क्रिस्टलबेला शारन को ढूंढ लेगी और फिर वह उसे मार डालेगी। वह चर्च में प्रवेश नहीं कर सकती है, इसीलिए वह रोज से कहती है कि मुझे तुम्हारा शरीर चाहिए, ताकि मैं चर्च में घुसकर रोज को बचा सकूं और उन सबको मार सकूं। फिर वह रोज के शरीर में प्रवेश कर जाती है। दूसरी तरफ क्रिस्टाबेला शारन को ढूंढ लेती है। डालिया उसको बचाने की कोशिश करती है, पर वह उसको बचा नहीं पाती। शारन को चर्च में ले जाकर पहले क्रिस्टाबेला सिबिल को डायन कहकर जला देती है। फिर वह शारन को जलाने की तैयारी करती है, पर रोज वहां आ जाती है। रोज क्रिस्टाबेला का सामना करती है और उसे हत्यारा कहती है, जिस पर क्रिस्टाबेला रोज के दिल में छुरा घोंप देती है। रोज के घाव से बहते खून से एलिसा अस्पताल के बिस्तर से बंधी एक विकृत प्राणी के रूप में उभरती है। फिर एलिसा क्रिस्टाबेला और उसके अनुयायियों को रेजर तार से टुकड़े टुकड़े करके मार देती है। तभी रोज ऊपर जाकर शारन को बचा लेती है। फिर एलिसा की आत्मा शारन के शरीर में समा जाती है। रोज और एलिसा शहर छोड़कर घर की तरफ चलते हैं। पहुंचने पर उन्हें पता चलता है कि वे अभी भी उसी धूमिल आयाम में हैं, जो वास्तविकता से अलग हैं। इसी बीच क्रिस्टोफर वास्तविक दुनिया में अकेले जागता है और उसे पता चलता है कि सामने का दरवाजा रहस्यमय तरीके से खुल गया है, पर वहाँ कोई नहीं होता।